काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हुए थे। मीडिया को भी हमने बुलाया हुआ था कोयटे से। आप खुद जानते हैं कि कोयटे की मीडिया पर कितनी पाबंदी को उनको यहाँ पे आने नहीं दिया गया। और जलसा हमारा शुरू था तो इसी दौरान जो है कोई मशकूक शख्स दिखाई दिया, जो पार्टी के वर्करों ने सिक्योरिटी ने की नज़र उन पर पड़ी तो उसको दूर से रोकने की कोशिश की। उसने पहले सुनाया पिस्टल निकाला, फिर वो भागने लगा, सिक्योरिटी भी उसके पीछे भागी। तो काफ़ी दूर जाकर अब पता नहीं वो एक्सीडेंटली उससे ट्रिगर हो गया या खुद उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। और अब बात नौबत ये कि भाई 2 घंटे हो गए इंतजामिया की तरफ से कोई वहाँ पे रोड ब्लॉक करने एफसीबी खड़ी हुई है, पीसीबी खड़ी हुई है, एटीएफ भी खड़ी है, लेवीज भी खड़ी हुई है। और यहाँ पे एफसी के किले भी हैं जो यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों से, तेल की गाड़ियाँ हों या क्या, उनसे पता लेना। क्या ये काम उनका सिर्फ ये काम है कि उन गाड़ियों से सिर्फ पता लें? क्या सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है? अगर हमें हुकूमत ने यहाँ पे रोका है तो इस धरने की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उस पर बनती थी और बनती है। और अभी तक इंतजामिया उस डेड बॉडी को नहीं देखने आई कि ये कौन है, किस तरह। ना ही उन्होंने अभी तक हमसे रब्ता किया कि इतना बड़ा वाकया हुआ है, आप लोग तो खैरियत से हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह वाकये पे इंतजामिया भी पहुंच जाती। अब हम चंद 150 या 400 गज के फासले पे थे, हमें भी ये पता नहीं था कि कितनी कैजुअल्टी हुई। और इस धमाके की आवाज़ तो लखपत से उस तरफ भी गई होगी और आपकी मस्तूम तक भी गई होगी। ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई एम्बुलेंस से भेजी गई। कम से कम उस डेड बॉडी को, जो उसके जो टुकड़े पड़े, उसको तो कलेक्ट करते, उसके फिंगरप्रिंट्स देखते, उससे देखते भाई ये है कौन बंदा। लेकिन ये इसको मैं गफलत नहीं समझूंगा, ये मेरे ख्याल में दीना दास्ता वो कर रहे हैं कि एक हमें खौफ पैदा हो और हम यहाँ से वापस हो जाएं। ये उनकी गलत फहमी, गलत सोच है। इस तरह के धमाके हमें न पहले रोक सके ना आइंदा रोक सके। अगर देखा जाए तो उनके अकूबत खाने बलोच पॉलिटिकल एक्टिविटी से भरे हुए हैं। वो उनकी एक फितरत है और हमें उसकी आदत हो गई है। लेकिन ये जो ख़वातीन की जो गिरफ्तारी है यहाँ पे, मारन बलोच है, समीद्दीन मोहम्मद है, बीबो बलोच है, और 2 शायद कल उन्होंने हब से और गिरफ्तार किए हुए हैं ख़वातीन। इसके अलावा सही तरह 2 कोयटा से और भी हैं। तो इनको अगर वो रिहा कर दें, मेरा कुछ हमारा शौक़ नहीं कि हम अपनी ईद और रमज़ान के दिन जो है ना हम इन मैदानों में गुजारें। गुज़िश्ता दिनों कोयटा में जो डेड बॉडीज़ लाई गई थी, बलोच यकजहती कमेटी ने ऐलान किया था कि जी हर कोई आए, उनकी डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करे, चाहे वो मिसिंग पर्सन हों या जो बोलान में मारे गए हों। किसी न किसी के तो वो रिश्तेदार तो होंगे। तो आपने खुद देखा होगा रात की तारीकी में उनको फांसी कब्रिस्तान में कईयों को जो दफनाया गया, और कुछ बॉडी जो सिविल हॉस्पिटल में भी रखी थी। तो जब वो लोग उनके वर्षा वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए गए, उन पर लाठीचार्ज किया गया और 3 पर लाठीचार्ज किया गया, तो बेइज्जत किया गया, उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर भी काटी। फिर दूसरा अटैम्प्ट उन्होंने इस रवैये के खिलाफ धरना दिया। उस धरने पर न सिर्फ लाठीचार्ज बल्कि फायरिंग की गई, जिससे 2 नौजवान जो है, एक 15 साल का 12 साल का था, दूसरा जो लड़का शहीद हुआ। और उल्टा उन रियासती इदारों के खिलाफ एफआईआर करने, उन ख़वातीन को के खिलाफ एफआईआर भी काटी गई और उनको गिरफ्तार भी किया गया। बलूचिस्तान में रियासत की जुल्म ज़्यादतियों की दास्तानें तवील हैं। इन 75 सालों में हमने सिर्फ बलूचिस्तान के हकीकी लोगों ने, मैं उनके जो है ना पोल्ट्री फार्म से बनने वाले नहीं, लेकिन हकीकी लोगों ने जो पाकिस्तान की रियासत से सिर्फ जुल्म ज़्यादतियाँ देखी हैं। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया, हम समझते हैं कि हुकूमत और रियासत इन दोनों ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी। पहले नौजवानों को ले जाया जाता था, बुजुर्गों को गिरफ्तार किया गया, अब ख़वातीन को न
गिरफ्तार करना, गिरफ्तारी भी होती है बाइज़ तरीके से गिरफ्तार, सड़कों पर जो है उनके दुपट्टे खींचना, उनको घसीटना, ये क्या हमें क्या दिखाना चाहते हैं ऐसा? क्या हमें समझाना चाहते हैं कि ये हमारी इस मुल्क में ये हैसियत है? तो कतई नज़र ये कि वो कौन है, लेकिन हम समझते हैं वो हमारी इज्जतें हैं, हमारी गैरतें हैं। उसके लिए हमने कि जब तक उनकी रिहाई नहीं मिल जाती, पार्टी ने फैसला किया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और क्वेटा में धरने का फैसला किया। तो पूरे रास्ते में उन्होंने हमारे लिए रुकावटें खड़ी कर दी, कहीं कंटेनर, कहीं कीलें, कहीं अफवाहें। रात तकरीबन 12 बजे हम यहाँ पे पहुँचे तो टनल के इस तरफ उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था, उस तरफ भी जो क्वेटा के दोस्त आ रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने रात आप लोगों के सामने हमें भी इत्तला मिली कि मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, शेलिंग की उन्होंने, आंसू गैस चलाए, रात की तारीकी में फायरिंग भी काफ़ी की है, उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हैं। और फिर जो गाड़ियों में लोग आए थे उनकी गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और यहाँ से भी हमारे कुछ साथियों ने अटेम्प्ट किया था जाने, उन पर भी शेलिंग हुई। तो ये फिर हमने फैसला किया कि अगर उस तरफ हमें डरना देना है, चाहे क्वेटा में अगर नहीं देते तो ये मकाम भी है, यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं की।